थी जिस वजह से वास्को डी गामा जाके अपना पूरा देश में हल्ला कर दिया। ए चलो लो हो मसाला मिलल तो बहुत ज़्यादा है, चलो लो। तो पूरा वास्को डी गामा अपना संयुक्त कंपनी को लेकर जमोरिन जब इनका विदाई करने जा रहे थे ना, तो इनको इनके डिब्बों में, वास्को डिब्बा वाले के डिब्बों में मसाला दिए बहुत ज़्यादा, खोइछा के रूप में। खोइछा के रूप में क्या दिए? मसाला दिए वास्को डिब्बा वाला को। भारत में ये परंपरा है कि यदि आपके हम लोग देखेंगे कि भारत का खोज रियलिटी में वास्को डी गामा किया था कि नहीं किया था, तो हम कहते हैं कि वास्को डी गामा, देखिए हम वास्को डी गामा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वास्को डिबा वाला। वास्को डिबा वाला जो था ना, भारत का खोज नहीं किया था, यह एक पुर्तगाली नाविक था। तो समुद्री मार्ग के द्वारा जब ये आ रहा था न, तो इस समुद्री मार्ग से होते हुए 20 मई 1498 को भारत में एंट्री मार दिया। समुद्री मार्ग से होते भूला भटक के, ठीक है, भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह में एंट्री मार दिया, ठीक है। और उस समय राजा थे यहाँ के जमोरिन, ठीक है। तो भारत तो उस समय भुलाया नहीं था, काहे कि वहाँ पहले से राजा कौन थे? जमोरिन। तो इस तरह से भारत में उस समय ना बहुत लोग, पूरा भारत विकसित था, यहाँ पे लोग भी निवास करते थे, है ना। और यहाँ के राजा जमोरिन भी थे। तो इसका मतलब भारत तो भुलाया नहीं था कि खोज करने जाएगा वास्को डिबा वाला। तो वास्को डिबा वाला समुद्री मार्ग से होते होते सीधे कहाँ चल गया? आके एंट्री मार दिया भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह में, जहाँ का राजा जमोरिन थे। तो जब एंट्री मारा ना हई वास्को डिबा वाला, तो ये तो गोरा था एकदम, अच्छा से गोरा था एकदम। तो जो केरल के कालीकट बंदरगाह के जो थे ना जमोरिन, उन्होंने इसका आदर सत्कार किया कि आइए आइए, वेलकम किया इनका, ठीक है, कि आइए आप नए मेहमान हैं। और रियलिटी में भारत में एक प्रथा चलते आ रहा है शुरू से कि अगर कहीं के व्यक्ति किसी घर में आता है ना, अनजान व्यक्ति, तो उसका आदर सत्कार अच्छा से किया जाता है। तो जमोरिन ने यही गलती किए थे, ठीक है, कि ये वास्को डिबा वाला का क्या कर दिया, उन्होंने स्वागत कर दिया। आज स्वागत करने के बाद वास्को डिबा वाला कह दिया कि हमको अपना एरिया दिखा दीजिए, कैसा है यहाँ पे, देख हम चले जाएंगे। तो लगभग वास्को डिबा वाला को 3 महीना तक जमोरिन अपना पूरा केरल दिखा दिए, ठीक है। अब केरल जो है ना मसाला के लिए क्या है? प्रसिद्ध राज्य है। केरल मसाला के लिए एक प्रसिद्ध राज्य है। कहीं ना कहीं पुर्तगाल जो वास्को डी गामा जहाँ का था, वास्को डिबा वाला, उस वास्को डिबा वाला के देश में यानी पुर्तगाल में मसाले की किल्लत थी, माने कमी थी, जिस वजह से इसको वास्को डी गामा का आँख लग गया और ये सोचने लगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते पहले, उसके बाद से तो हम इसका काम करेंगे, ठीक है। तो लगभग केरल के कालीकट बंदरगाह में लगभग 3 महीने तक वास्को डिबा वाला को जमोरिन ने दिखा दिया पूरा एरिया, जिस वजह से इसका आँख लग गया। अब कहा कि ठीक है जमोरिन जी, हमको अब विदाई कीजिए, यहाँ से हमको रिहाई कीजिए, विदाई दीजिए, ठीक है। तो 3 महीने जब इनका विदाई करने जा रहे थे ना, तो इनको इनके डिब्बों में, वास्को डिबा वाले के डिब्बों में मसाला दिए बहुत ज़्यादा, खोइछा के रूप में। खोइछा के रूप में क्या दिए? मसाला दिए वास्को डिबा वाला को। भारत में ये परंपरा है कि यदि आपके घर में कोई हित आ रहा है, ठीक है, तो उस हित को रखने के बाद जाने के टाइमिंग में कुछ खोइछा दिया जाता है। खोइछा समझ रहे हैं ना? तो वही खोइछा वास्को डी गामा, केरल के राजा जमोरिन, तो खोइछा जब दिए थे ना, खूब मसाला दिए थे इनको खोइछा के रूप में वास्को डी गामा को। तो ये वास्को डी गामा ले जाके उस मसाला को अपने पुर्तगाल में बेचा था। तो पुर्तगाल में जब बेचा था ना, तो उसको 60-65% का मुनाफा हुआ। कितना मुनाफा हुआ? 60 से 65% का मुनाफा हुआ। अब वास्को डी गामा तो पूरा अपना पुर्तगाल में हल्ला कर दिया, ये चलो लो हो भारत के केरल में का मसाला बहुत ज़्यादा बा। हम इसके पहले आपसे बताया कि पुर्तगाल में लगभग बहुत सारे मसाले की किल्लत थी, जिस वजह से वास्को डी गामा जाके अपना पूरा देश में हल्ला कर दिया, ये चलो लो हो मसाला मिलल तो बहुत ज़्यादा है, चलो लो। तो पूरा वास्को डी गामा अपना संयुक्त कंपनी को लेकर भारत में लेके स्थापित कर दिया, ठीक है। उसके बाद डच आया, फ्रांसीस आया, नाविक, ऐसे करके बहुत से देश के लोग आए। अब बाद में आया इंग्लैंड वाला आया, सब अंग्रेज। तो सबसे पहले इसी ने हल्ला किया था वास्को डी गामा, ठीक है, जिस वजह से हमारा आज भारत देश गुलाम हुआ। और यहाँ पे ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, जिसमें भगत सिंह हो गए, या कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसके लिए जिम्मेवार है। 1857 की जो क्रांति थी, जिसमें बहुत लोग शहीद हो गए, ठीक है, उस रीजन से यही सब उसका मतलब प्रमाण बना, ठीक है। यहाँ पे वास्को डी गामा अगर भारत में एंट्री नहीं किया तो भारत गुलाम ना होता, ठीक है। तो मुनाफा इसको 60% हुआ, जिस वजह से पूरा जाकर अपना पुर्तगाल में हल्ला कर दिया, ठीक है। तो आपको पता हो गया ना कि भारत का खोज ही नहीं किया था वास्को डी गामा। वास्को डिबा वाला जो था ना, भारत का खोज नहीं किया था,
इसने समुद्री मार्ग का खोज किया कि हाँ इस समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में एंट्री कर सकते हैं। क्या कि उस समय भारत भुलाया नहीं था, वहाँ के राजा जमोरिन थे और उस समय भारत फूल फल रही थी, जिस वजह से उसका खोज ये समुद्री मार्ग का खोज कर दिया। तो आज से आप याद रखेंगे कि भारत का खोज नहीं हुआ था, भारत बिलाया थोड़े था जी। अगर जमोरिन उसको खोइछा ना देते ना तो ये जाके हल्ला नहीं करता, या इसको 3 महीने तक नहीं दिखाते जमोरिन तो ये हल्ला नहीं करता। परंतु भारत में ऐसे एक व्यवस्था है जिस वजह से हम थोड़ा हमको मोटिवेट होना पड़ा यहाँ पे उनको, किनको, जमोरिन को, जिस वजह से ये सारा का सारा खेल रच के चला गया। ठीक है, तो आई होप आप वास्को डी गामा ने जो उलझने आ रही थी कि भारत का खोज किया था कि नहीं किया था, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका ये भ्रम टूट सके कि वास्को डी गामा में भारत का खोज किया था कि नहीं किया था। ठीक है, तब तक के लिए मिलते दूसरे वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।